जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। ईश्वर की पूजा पाठ में जो कुछ भी हम अर्पित करते हैं उसमें भाव की प्रमुखता होनी चाहिए। भावहीन पूजा, भावहीन समर्पण, भावहीन अगर हम कुछ भोग प्रसाद ईश्वर के सामने अर्पित करते हैं तो उसका कोई मोल नहीं रहता। कई बार लोग अपने सामर्थ्य के अहंकार में, गर्व में, अपने प्रभुता के मद में बहुत कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं मंदिरों में, या फिर किसी संत महापुरुष के दर्शन के लिए जाते हैं तो वहाँ भी उनका यही भाव रहता है। उनका जो मैंपना है, मैं बड़ा हूँ, ये भाव खत्म नहीं होता और उसके बाद जो कुछ भी अर्पित करते हैं उसका कोई मोल नहीं रहता। एक बहुत मशहूर किस्सा है जो बाबा नीम करोली जी महाराज से जुड़ा हुआ है। 1960 की बात है। नैनीताल में बिजनौर चीनी मिल के जो मालिक थे सेठ कुंदन लाल जी, उनसे जुड़ा हुआ किस्सा है। बाबा जी की ख्याति चारों तरफ फैलने लगी थी नैनीताल में और हर वर्ग के लोग उनसे मिलने जाते थे। उसमें सेठ साहूकार भी थे, जो सामान्य जन थे, जो पहाड़ी लोग थे, वो लोग भी थे। तो सेठ कुंदन लाल को लगा कि वो इतने सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं, उनके पास तो सब कुछ है, उनके पास तो विशेष तौर पे बाबा को आना चाहिए। या ये जो सामान्य लोग हैं ये बाबा की क्या खातिरदारी करेंगे? खातिरदारी तो वो करेंगे क्योंकि उनके पास प्रभुता है, उनके पास पैसा है, उनके पास सब कुछ है, वो चीनी मिल के मालिक हैं। ये भाव उनके मन में था। तो बाबा से मिलने के लिए जब पहुँचे, बाबा का अभिवादन किया, बाबा ने कुशल क्षेम पूछा, बैठाया। तो देखा देखी सही उनके मन में भी आया कि बाबा को सभी बुलाते हैं तो हम बुलाएंगे और हम दिखाएंगे लोगों को कि स्वागत कैसे किया जाता है। तो उन्होंने बाबा नीम करोली जी महाराज से आग्रह किया कि बाबा जी आप मेरे घर पे आइए। लेकिन जो उनका स्वर था उसमें गर्व भरा हुआ था और बाबा जी इस बात को समझ गए। वो तो प्रेम के भूखे, ईश्वर तो प्रेम के ही भूखे हैं। बाबा जी ने अनमने ढंग से कह दिया, हाँ ठीक है हम आएंगे। इस पर लगे हाथ तो कुंदन लाल जी ने कह दिया कि ठीक है, एक डेट भी बता दी, समय बता दिया कि बाबा इस दिन हमारे यहाँ आइए। बाबा भी अपनी राव में थे, बाबा ने कह दिया कि ठीक है हम उसी दिन आ जाएंगे। यहाँ तक भी बात ठीक थी, यहाँ तक भी कोई ऐसी बात बिगड़ी नहीं थी। बाबा पहुँच जाते उनके घर, लेकिन बात इसके बाद बिगड़ी। दरअसल सेठ कुंदन लाल जी ने अपने अहंकार के वशीभूत होते हुए खुद को और कह दिया कि अच्छा बाबा जी हम क्या बनवाएंगे आपके लिए, क्या आप भोग ग्रहण करेंगे? और इसमें बहुत ही अहंकार भरा हुआ था उनके शब्दों में। बाबा जी ने कहा कि दाल और मिस्सी रोटी बनवा देना। तो सेठ कुंदन लाल ने कहा कि बाबा ये भी कोई भोजन है, हम तो आपके लिए खीर और मालपुआ बनवाएंगे। तो बाबा मुस्कुराए, उन्होंने कह दिया ठीक है। और जब सेठ जी जाने लगे तो धीरे से बाबा ने कहा कि ठीक है बनवाओ, इनसे तो कुत्तों का पेट भरेगा। यानी बाबा जी इस गर्व मिश्रित जो भोग प्रसाद उन्हें अर्पित किया जा रहा था उसको पूरी तरह से बाबा ने अस्वीकार कर दिया और कह दिया कि इससे तो कुत्तों का पेट भरेगा। और जिस दिन वो तारीख आई, जिस दिन बाबा को पहुंचना था सेठ कुंदन लाल जी के घर पे, उस दिन सेठ कुंदन लाल जी ने बाबा के लिए गाड़ी भिजवाई। लेकिन ईश्वर की ऐसी लीला, बाबा की ऐसी लीला, कितनी मूसलाधार बारिश हुई कि बीच में पहाड़ खिसका और सेठ जी की जो गाड़ी है फंस गई उधर ही। बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी और बाबा भी जैसा स्वभाव था उनका अन्यत्र वहाँ से उठे और कहीं निकल गए। और इधर जैसा बाबा ने कहा था, जैसी भविष्यवाणी बाबा ने की थी, वैसा ही हुआ सेठ जी के घर पे। जहाँ पे रसोइये ने तैयार किया था सब कुछ, वहाँ बाबा के साथ साथ अन्य लोगों को भी आमंत्रित किया गया था कि बाबा आ रहे हैं और आप लोगों को भी हम भोजन कराएंगे। बहुत से लोगों को आमंत्रित किया गया था, सभी बाबा के इंतज़ार कर रहे थे। इधर इंद्रदेव मेहरबान थे ही, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी और न जाने कहाँ से क्या हुआ कि पिछला दरवाज़ा कैसे खुला कि दो कुत्ते आ गए और पूरा जो वहाँ भोग प्रसाद बना हुआ था सब कुछ जूठा कर दिया, सब में मुँह डाल दिया। अब रसोइया देख करके बहुत घबरा गया और जा कर के सेठ जी से कहा कि सेठ जी जो भोग प्रसाद बना था उस पर तो कुत्तों ने मुंह डाल दिया है। और इस प्रकार से बाबा जी ने इस अहंकार मिश्रित भोजन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। और जो भी वहाँ पे भक्त थे
इस बात को समझ गए कि जब तक बाबा स्वयं नहीं चाहते और जब तक बाबा के आमंत्रण में प्रेम का भाव नहीं होता, तब तक न तो बाबा किसी के यहाँ जाते हैं और न ही कुछ ग्रहण करते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण वस्तुएं नहीं हैं, महत्वपूर्ण महंगी महंगी चीज़ें नहीं हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि हम जो कुछ भी ईश्वर के सामने अर्पित करते हैं उसमें हमारा भाव कितना जुड़ा है। जो ईश्वर का है हम उन्हीं को समर्पित करते हैं। ये मुख से तो लोग कहते हैं कि त्वदीयम वस्तु गोविंदम, आपका ही दिया हुआ ये वस्तु है, मैं आपको समर्पित करता हूँ। ये मुख से तो बहुधा लोग कहते हैं, लेकिन जो हृदय है अगर इस बात को माने, इसको स्वीकार करे, तो ईश्वर तो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और उस भोग को ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन होता इसके उलट है। लोगों को लगता है कि हमने तो अपने श्रम से ये अर्जित किया है, इसमें हमारा पुरुषार्थ जुड़ा हुआ है, ये हमारा है और हम अर्पित कर रहे हैं, हम दे रहे हैं, हम खिला रहे हैं, हम हैं जो भगवान के सामने इस प्रकार का भोग लगा सकते हैं। किसी संत महापुरुष को ये चीज़ें हम अर्पित कर सकते हैं। इस तरह के जब भाव होते हैं तो उस समर्पण का, उस वस्तु का, उस भोग का कोई मोल नहीं रहता। इसलिए बहुत से लोग जो इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि अब हनुमान जी को क्या अर्पित करें, क्या भोग चढ़ाएं, क्या भोग लगाएं। जो आपको मिलता है वही भोग लगा दीजिए, गुड़ चना लगा दीजिए, जो कुछ भी आपके घर में है। बल्कि बहुत से संत ये तो बताते हैं कि वो अलग से भोग भी नहीं लगाते, जो उनके लिए आता है ग्रहण करने के लिए, जो उनके थाली में आता है, जो उनके हिस्से आता है कि आज वो भोजन करेंगे, पहले वही भोग लगा देते हैं। जो कुछ भी हमारे सामने आया है वही भोग लगा दिया और उससे हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो बाबा जी की ऐसी अलौकिक लीलाएं हैं जिसका अगर श्रवण किया जाए, पढ़ा जाए, इसका मनन किया जाए तो बहुत इसमें गूढ़ रहस्य छिपा होता है और ये हमें ईश्वर के करीब लाता है और साथ ही हमारे जीवन को मंगलमय भी बनाता है। जय सिया राम।